नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। देखिए, गोल्ड में कल एक जिस तरीके का सेशन हमने देखा, इसमें एक करेक्शन चल रही थी और जिसके अगेंस्ट कल मार्केट मॉर्निंग सेशन में चलता रहा पूरे दिन। मार्केट यहाँ ओपन हुआ और उसके बाद इसमें थोड़ी सी अपसाइड आई, डाउन साइड आई, पर कल का जो इसने लो बनाया था उसका इसने सपोर्ट लिया इन लेवल्स पे। मार्केट ने यहाँ से थोड़ा बाउंस मारना शुरू किया और मार्केट जो है वो अपसाइड मूवमेंट में चलता रहा। शाम को भी मार्केट ने एक और नया हाई लगाया, पर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ और जो इसे नीचे ले आया। इसने परसों का लो भी ब्रेक किया और नया लो लगाया इसने 48,710 का। और उसके बाद मार्केट एक थोड़ा सा क्लोजिंग से पहले एक थोड़ा सा एक जंप दिखा के 48,875 पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस करके क्लोज़ हो गया। तो कल कुछ इस तरीके का सेशन हमने देखा। इससे अब एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो सेलिंग प्रेशर मैंने आपको बताया था, मैंने परसों के वीडियो में भी बताया था कि गोल्ड में अब सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हैं इन लेवल्स पे जो बना रह सकता है और वही कंटिन्यू है। अभी इसमें जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है। अभी मंडे को भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और अच्छे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 48,300-400 तक का एक लेवल है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बहुत जल्दी शायद मंडे को ही या वैसे तो मंडे को दिख जाना चाहिए, अदरवाइज़ ट्यूसडे मैक्सिमम दिख जाना चाहिए, वरना तो इसमें कोई ट्रेंड चेंज होना एक पॉसिबल रहेगा कि ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है। पर एक 48,300-400 का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बहुत जल्दी देखने को नीचे में मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ आपसे। अब आइए बात करते हैं, 5 मिनट का चार्ट था, 15 मिनट की चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको, देखिए, जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ वो ये हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तो इसे यहाँ सपोर्ट मिला था जो कल के यहाँ से बाउंस इसने दिखाना शुरू करा था ऊपर की साइड में। इसे अभी ये नहीं कह सकते कि सपोर्ट मिला, क्योंकि क्लोजिंग से पहले टाइम बहुत सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती हैं। कई ब्रोकर्स हैं जो अपना एंड में इंट्राडे में अपना एक वो लगा के रखते हैं, एक ऑटोमेटेड ट्रेड्स होते हैं जिसमें इंट्राडे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। किसी ने सेलिंग करी हुई है वो बाइंग में आता है, जिसने बाइंग कर रखी है वो सेलिंग में आता है। तो इंट्राडे ट्रेड्स की वजह से कभी कभी एकदम से एक बाउंस आना शुरू हो जाता है या फिर एकदम से एक सेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये वो चीज़ है अभी इसमें, क्योंकि दूसरी चीज़, ये टाइम बहुत छोटा है, इसे ना कंसोलिडेशन कहेंगे ना कुछ कहेंगे। यहाँ पर थोड़ा इसे सपोर्ट ज़रूर मिला था इन लेवल्स पे, एक इसे मिला है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेंड क्योंकि नीचे का लग रहा है, ऊपर सेलिंग प्रेशर लग रहा है, तो एक इस लेवल में यहाँ तक आता हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक लेवल जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो ये मंडे को ये टच कर लेगा। ये मेरी मंडे की एक्सपेक्टेशन है गोल्ड से। अब हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है? देखिए, पहली चीज़ कि आप बाइंग अवॉइड करें। मुझसे कल भी कई लोगों ने पूछा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब ये मार्केट पूरे दिन जब तक ये ऊपर जाता रहा ना, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि अब गोल्ड में क्या करें, अब गोल्ड में क्या करें। देखिए, जब कोई कॉल जनरेट नहीं हो रही ऊपर का, जब तक मेरा खुद अपना व्यू नहीं होगा कि ऊपर का एक ट्रेंड लग रहा है। अभी ऊपर में अगर मैं ऊपर की भी बात करूं, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। ये मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था। इतने 2 बार इसने इस मेजर रेजिस्टेंस को फेस किया है और जब तक ये पूरे दिन यहाँ 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 ये जब तक ये ऊपर जाता रहा, मेरे पास मैसेज ही मैसेज आते गए कि अब क्या करें, अब क्या करें। देखो, या तो आप मार्केट में बने रहो, आपकी जो भी पोजीशन है, और आप उसमें स्टॉप लॉस लगा के रखो। ट्रिगर हुआ तो होता है ट्रिगर, मतलब ऐसा तो कोई पूरी दुनिया में मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई नहीं होगा जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना होता हो। मैं जिन्हें देखता हूँ, जिन्हें ऑब्ज़र्व करता हूँ, जिन एनालिस्ट्स को, और मुझे जो देखते हैं, मेरे भी ट्रिगर होते हैं, बहुत ट्रिगर होते हैं। मैं जिन्हें देखता हूँ उनके भी ट्रिगर होते हैं, बहुत ट्रिगर होते हैं। बात यह है कि आपका एनालिसिस ठीक है या नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी
एक एग्जांपल समझाता हूँ। गोल्ड है, गोल्ड में अगर अभी मैं आपको चार्ट दिखा के एक चीज़ आपसे पूछूं कि गोल्ड का ट्रेंड कैसा लग रहा है, ये डेली चार्ट्स पे मैंने ओपन किया, गोल्ड का आपको ट्रेंड कैसा लग रहा है, आप एक सेकंड में कह दोगे कि ऊपर ऊपर का लग रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, ये करेक्शन आई, फिर ये ऊपर गया, ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आपको ट्रेंड ऊपर का लग रहा है। आपको ट्रेंड ऊपर यहाँ भी लग रहा था, क्या आपने बाइंग करके मार्केट में अपनी होल्डिंग छोड़ी? नहीं। आपको ट्रेंड यहाँ भी ऊपर का लग रहा था, यहाँ भी ऊपर का लग रहा था, यहाँ भी आपको ऊपर का लग रहा था। हुआ क्या, इस बिल्कुल इसकी जो टिप है ना, ये यहाँ भी आपको ट्रेंड ऊपर का लग रहा था, पर यहाँ पर आपने, या फिर सिर्फ आपको ही नहीं, सबको ऊपर का लग रहा था। जब मार्केट जो है, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ, उसने एक सेलिंग दिखाई इस लेवल पे, आपके व्यू बनने शुरू हो गए कि नई मार्केट नीचे का है। मतलब यहाँ पर जिसका भी व्यू था बाइंग का, वो सब के सब उन्होंने क्या एनालिसिस गलत करा था? ऐसा आपका क्या कहना है कि इसमें उन्होंने एनालिसिस गलत करा था? नहीं, उनका एनालिसिस बिल्कुल ठीक था, पर जो चार्ट हमें इंडिकेट करेंगे हमें वही ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसी के बेस पर हमारा एनालिसिस होगा। यहाँ पर आप मुझसे पूछते, मैं भी आपको ये बोलता कि चार्ट इसका, इसमें एक तेज़ी बनी हुई है, हमें बाइंग में रहना चाहिए। मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा सेलिंग है। मार्केट नीचे गया, मार्केट नीचे गया, नीचे गया, यहाँ भी मैं यही बोलता कि सेलिंग है, मार्केट में सेलिंग है और हमें सेलिंग में रहना चाहिए। मार्केट ने यहाँ से बढ़ना शुरू किया, यहाँ पर मैं बोल देता कि नहीं, मार्केट अब मुझे ऊपर लग रहा है, तो फिर उसमें एक तेज़ी बननी शुरू हो जाती। तो क्या स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते? ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते। बात यह है कि आपको सही स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस एक नहीं, हज़ारों ट्रिगर होते हैं। आपका स्टॉप लॉस अगर 2 रुपये का ट्रिगर होता है, आप 20 रुपये के प्रॉफिट का वेट कीजिए, 4 रुपये के प्रॉफिट का वेट कीजिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, मार्केट भी नहीं है और मैं अपने किसी जिस काम में मैं बिज़ी रहता हूँ वो भी, मेरे पास इतने कॉल्स अब नहीं आ रहे, तो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आपका ट्रेडिंग पैटर्न पहले आपको ही चेंज करना पड़ेगा। वो आपको ही समझना पड़ेगा कि आप कैसे उसे चेंज करें। किसी ने इस मार्केट में, मेरे पास वो भी सब्सक्राइबर्स हैं जो ये बोलते हैं 50,000 रुपये मैंने लगा रखे हैं। मेरे पास वो भी हैं जो मुझे ये बताते हैं मैंने 50 लाख रुपए लगा रखे हैं, और उनकी इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग है कि उनका एक दिन में इतना पैसा वाइप आउट हो जाता है बिल्कुल, कि जितना लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो देखिए, अगर 50,000 रुपये वाला सही तरीके से ट्रेड कर रहा है तो वो ट्रेड करता रहेगा और वो 5 लाख पे भी पहुंच जाएगा, वो 50 लाख पे भी पहुंच जाएगा। आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल बदलना पड़ेगा। और अगर आपका 50 लाख रुपए भी इसमें लगा हुआ है तो 50 लाख भी आपका 50,000 बन जाएगा अगर आपका ट्रेडिंग पैटर्न गलत है। ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि पहले जब मैंने इनिशियली इस मार्केट में एंटर करा था तो मेरा भी थोड़ा एक इस तरीके का एक सोचना था, एक थॉट प्रोसेस मेरा एक इस तरीके का था कि इस मार्केट में वही जीतता है जिसके पास ज़्यादा पैसा है। मतलब मेरी अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है या 50,000 रुपये की है तो मैं थोड़ा सेफ होके ट्रेड करना चाहूँगा, और जिसकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बहुत ही लाइटली ट्रेड करेगा और बहुत एग्रेसिवली भी ट्रेड करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मनी फंड्स का अमाउंट मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है हाउ डू यू यूटिलाइज योर फंड्स। आपने 1 लाख के पैसे को कैसे यूज़ करा, आपने 1 करोड़ के पैसे को कैसे यूज़ करा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ट्रेडिंग पैटर्न कैसा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं। मैंने अभी पीछे कई लोगों से मैंने ये बताया कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दे दीजिए, मुझे टेलीग्राम पे मार्केट रिपोर्ट 08 पे फॉलो कीजिए। और कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिए, नाम दिए, पर उसमें भी ऐसे नाम थे, अनिल नाम है, फेक नाम है। मतलब वो फेक क्यों है? क्या ये वही लोग हैं जो फेसबुक पे भी अपनी फेक आईडी लड़की के नाम से बना के रखते हैं? फेक क्यों है, मेरी समझ से बाहर है।
आपको ये स्टाइल आपको अपने बदलने पड़ेंगे कि आप जो मार्केट में हैं उसे ठीक से आप ऑब्ज़र्व करें और ठीक से ट्रेड करें। आपका बिहेवियर आपके मार्केट में आपके ट्रेडिंग पैटर्न पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। एग्रेसिव ट्रेडिंग बहुत गलत है, लाइटली अगर आप अपने ट्रेड्स को लेते हैं वो भी बहुत गलत है। ऐसा भी नहीं कि शाम को 6 बजे आप थोड़ा सा ड्रिंक करके बैठ गए हैं और बस कि यार होने दो, जो भी हो रहा है होने दो, वो तरीका भी गलत है। आप बहुत ही साउंड माइंड से आप ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, दुख ज़रूर होता है, पर आप उसे अपने उस दुख को आप अपने माइंड पे आप ना आने दीजिए। मतलब क्योंकि जब तक आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होगा तब तक आप ट्रेड ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वापस हम आते हैं गोल्ड पे। 28,863 इसका क्लोजिंग प्राइस है। मैंने इसमें परसों से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गोल्ड में जो है वो चार्ट एक सेलिंग पोजीशन, एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, इंडिकेशन है सेलिंग के। अभी भी अगर मैं आपको बताता हूँ तो जब तक ये अपना ये जो रिसेंट हाइस का लगा है, ये देखिए डेली चार्ट्स पे भी अगर आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर ये 3 कैंडल्स हैं, तीनों ने लगभग सेम हाई बनाया है। बहुत ही मेजर साइन है ये इस चीज़ का कि इस लेवल पे इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब जब तक ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, इसमें हो सकता है जो सेलिंग है वो बनती चली आएगी। जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो सेलिंग हमारी कंटिन्यू है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता रखा है 48,000, बताया नहीं, अब बता रहा हूँ 48,330 का आपका स्टॉप लॉस है। मार्केट में आप बने रहिए, जब तक ये 48,330 ब्रेक नहीं करता तब तक हमारी जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। देखिए मैं जिसकी बात बता रहा हूँ ना, जो फेक नाम से या फेक आईडी से उनकी पूरी दुनिया ही फेक होती है, वो इस तरीके से अभी मैंने बताया ना 48,330, कल को परसों को जब मार्केट ये ट्रेड कर रहा होगा, मार्केट नीचे आ जाएगा, तब क्या स्टॉप लॉस होगा वो मैटर नहीं करेगा। 48,330 आज से 5 महीने बाद भी अगर वो ट्रिगर होगा ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैं मेंशन करके भेजेंगे, देखिए 48,330 ब्रेक हो गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। खैर ये मैं इसलिए बताता हूँ, ये नॉइसेज होती हैं जो मार्केट में हमेशा रहती हैं, इनसे आपको भी बचना पड़ेगा। आपके पास भी ऐसे कुछ ट्रेडर्स होंगे जो आपको बताते रहते होंगे कि यार ये गलत ले लिया, वो गलत ले लिया। आपने जो लिया है, आपने जिस टाइम लिया है तब आप सही थे, बाद में आप किसी की सुन रहे हैं वो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो ट्रेड ले लिया वो सही है, उसे आप सही मानेंगे तभी आप मार्केट में बने रहेंगे। एक पैटर्न है जो इस तरीके से चल रहा है नीचे की साइड में, यहाँ हाई लगा, यहाँ हाई लगा, यहाँ हाई लगा, यहाँ हाई लगा, और ये एरिया आपको देखिए ये लेवल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 100-150 पॉइंट का है। और अगर इसमें 4 बार एक सेलिंग प्रेशर बन के आया है तो वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रीज़न है। सेलिंग इसमें इंडिकेट हो चुकी है, मार्केट ने एक सेलिंग के साइन दिए हैं। ये एक छोटा सा हमें एक सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, जिसे अगर ये ब्रेक करता है तो 48,300-400 के लेवल हमें बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेवल रहेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले हो सकता है मंडे या ट्यूसडे तक ये लेवल देखने को मिलेगा। 1 घंटे की तरफ हम मुड़ते हैं, यहाँ भी सेम चीज़ है। मार्केट में जो एक तेज़ी आनी शुरू हुई थी, इस तेज़ी में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इस तेज़ी में मैंने बाइंग और सेलिंग की कोई कॉल नहीं दी। जब मुझे बाइंग करते हुए डर लगता है और सेलिंग के कोई इंडिकेशन नहीं आते, मैं तब मार्केट अवॉइड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा हो और मैं सेलिंग करके उसे होल्ड करूँगा। दूसरी चीज़, ऐसा भी नहीं है कि बाइंग होती चली आ रही हो और मैं उसमें एंटर कर जाऊँगा। हो सकता है मैं एंटर कर जाऊँ, ट्रेंड ऊपर का है, मैं ट्रेंड मना नहीं कर रहा था कि ऊपर नहीं जा रहा, पर मुझे इसलिए गलत लग रहा था क्योंकि जब नए पे नए हाई लगते हैं ना, बहुत रिसेंटली ये हाई लगा, ज़रा सा नीचे आया, नया हाई लगा, इस टाइम मुझे हाई बाइंग करते हुए डर लगेगा। नीचे आया, फिर एकदम से एक नया हाई लगा, इस टाइम मुझे बाइंग करते हुए डर लगेगा। या तो मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका होता और उसके बाद बाइंग आ रही होती तो मुझे बाइंग करते हुए थोड़ा सा ठीक लगता, पर यहाँ भी मार्केट इतना करेक्ट हुआ है, ऊपर गया, मैंने इसमें भी कोई बाइंग की कॉल नहीं दी और इस पूरी रेंज में भी मैंने अप ट्रेंड का कुछ व्यू नहीं दिया अपना, ना मैंने डाउन ट्रेंड के लिए बोला। व्यू ऊपर का था,
पर कोई मेरी साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं थी कि आप बाइंग कीजिए, सेलिंग का वेट कीजिए, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सेलिंग में हम बने हैं, प्रॉफिट है, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी साइड से कुछ सुनने की। जब तक आपका ट्रेड सही चल रहा है, आप लॉस में होल्ड करते हैं, आप प्रॉफिट में भी होल्ड कीजिए, ठीक है। तो ये था मेरा गोल्ड पे आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।